ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक आप लोगों का जो है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर। आप लोगों के देखिए टॉपिक जो आप लोगों के होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे आप लोगों को एक टॉपिक होगा इनइक्वालिटी का, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद आप लोगों को ब्लड रिलेशन आ सकते हैं, हो सकता है ये 2 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है 5 में आ जाए, तो 2 या 3 क्वेश्चन तो बन जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। बाकी जो HP ट्रिपल एस बी और HPPSC वाले स्टूडेंट जिनको मैंने ऐड किया है, आपको बच्चे डायरेक्टली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो सिलॉक्स का होगा, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को इसमें से। कोडिंग एंड डिकोडिंग आप लोगों का होगा, 5 क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और मेनली आप लोगों की होगी पजल, ठीक है। तो ये आपको 15-20 मार्क्स की सीधी सीधी पूछ लिए जाती है, ओके। और एक होगा टॉपिक आप लोगों का डायरेक्शन का, जो आप लोगों का नेक्स्ट वीक रहेगा, मंडे टू सैटरडे वाला नेक्स्ट वीक, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा। इनइक्वालिटी करवा दूंगा, कोशिश करूंगा ब्लड रिलेशन आज ही आप लोगों को समझ आ जाए। अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर एक कोडिंग डिकोडिंग और एक आप लोगों का डायरेक्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद मैं ये वाला करवाऊंगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, देन आप लोगों का सिलॉक्स का टॉपिक होगा, ओके जी। फर्स्ट में लिखा है इनइक्वालिटी और इसमें लिखा है सिलोगिज्म, ओके। तो ये जब मैं करवाऊंगा उस टाइम आप लोगों को बता दूंगा, ये आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे इनके नाम, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को ब्लड रिलेशन और आप लोगों को डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन और आप लोगों को इनइक्वालिटी इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने होते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं तो मॉक टेस्ट में मैं आगे थोड़ा सा चला होता हूं और आप लोगों को अभी तक मैंने वो वाले टॉपिक नहीं करवाए होते हैं। तो इसका फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को अभी वो चीज़ करवा ही नहीं रहा हूं और मैं उसी के मॉक टेस्ट दे रहा हूं। इसलिए मैं अभी मंगलवार से ही स्टार्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर जो आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे। और आप लोगों को पर्सनली ये जो आप लोगों के, जैसे मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन करवाऊंगा तो कल कल नहीं तो मंडे तक आप लोगों को इसकी शीट्स मिल जाएंगी। कम से कम 150 क्वेश्चन हर एक शीट में होंगे। ऐसे ही इनइक्वालिटी, ऐसे ही सिलॉग्स और ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे ही डायरेक्शन, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लोगे अच्छे से तो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की जो पजल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। पजल करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में आपको रीजनिंग में मार्क्स यही दिलाएगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो ये वाला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़, आप लोग एक बार अपना जो फॉर्म है उसको कंफर्म कर लीजिए कि आप लोगों का फॉर्म जो सबमिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं देखना आप लोगों ने जस्ट ये कंफर्म करना है कि आप लोग 1/1/2003 से पहले पैदा हुए होने चाहिए। मतलब या तो आप लोग 31 दिसंबर 2002 के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की सेकंड है आप लोगों की कि 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इतने नहीं है तो कंप्लीट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप में से सुबह भी 2-3 स्टूडेंट ऐसे हुए कि मैंने उनसे पर्सनली पहले ही पूछा था कि आप लोगों के मतलब आप 18+ हो चुके हो, तो वो बोलते हो चुके हैं। और हमारे तो एक के 45% मार्क्स निकले और एक की एज कम थी। पर उनमें से एक लड़का तो शायद, 2-3 लड़के थे, 2 तो वापस आ गए, एक कहता अभी तो फिर उसको नुकसान था क्योंकि 45% में उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं था पढ़ के, क्योंकि इन फ्यूचर में भी उसको बैंकिंग में एडमिशन नहीं मिलेगी, मतलब बैंकिंग जॉब के लिए तो वो एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मेरी एज कम है, ठीक है जी, तो प्लीज़ आप मुझे कल तक कंफर्म कर दीजिए। क्योंकि ऐसे आप लोग यहाँ पे पढ़ माइक ऑफ कीजिए आप, हो नहीं रहा था, दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए जो मैंने आप लोगों से कहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है तो प्लीज़ मुझे कल परसों संडे तक बता देना, ठीक है। क्योंकि मैंने परसों के बाद जो है आप लोगों की
कंटिन्यू सीरीज में क्लासेस लगानी है और आप लोगों के एग्जाम के लेवल की क्लासेस होंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे करवा रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि शायद ये टीचिंग अच्छी नहीं करवा रहे, या किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरी जो एज है या मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं परसों तक का टाइम देता हूँ। मैं आप लोगों की फ़ीस भी रिटर्न कर सकता हूँ, पर मैं परसों के बाद आप लोगों की फ़ीस रिटर्न नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या ये बंदा इन फ्यूचर मुझे ये हेल्प नहीं कर पाएगा, तो प्लीज़ मुझे 1-2 दिन में कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद कोई चांस नहीं होगा कि मैं आप लोगों की फ़ीस रिटर्न कर दूँ। ठीक है, फिर चाहे आप कुछ भी कीजिए। ओके, तो यही था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ है, अगर आप लोगों को आप लोगों की अगर एज कम है, या आप लोगों की परसेंटेज तो होनी चाहिए, एज कम है, बट ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो मैं बैच आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोगों को अभी लगेगा कि हाँ, मैंने पैसे दे दिए और ये मेरी हेल्प नहीं होगी या मेरी एज कम है, तो ये बाद में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। ये आप लोगों को अभी रियलाइज़ नहीं होगा इन चीज़ों का रियलाइज़ आप लोगों को बाद में होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा बैच जो दूंगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का दूंगा। करते हैं स्टार्ट। ब्लड रिलेशन आप लोगों का है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका ब्लड रिलेशन का, बट मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कुछ इस तरह से समझा सकूं कि आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का बैंकिंग का एग्ज़ाम है, इसमें कुछ एक चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि इसमें 2 जेंडर रहेंगे, एक जेंडर मेल का होगा और एक जेंडर फीमेल का होगा। ठीक है, मेल और फीमेल का जेंडर रहेगा। मेल जहाँ पे आप लोगों का आएगा, आप लोग उसको अपने हिसाब से किसी भी तरह कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ तो मैं ट्रायंगल कर देता हूँ और फीमेल को मैं कर देता हूँ सर्कल में। इससे क्या होता है, हमें ये आइडेंटिटी रहती है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर कोई कपल आ जाता है बीच में, कपल का मतलब कोई शादीशुदा पर्सन आ जाते हैं, ये मेल हो गया, उसकी शादी किसी और पर्सन से होगी, ये फीमेल हो गया। क्योंकि यहाँ से जो आप लोगों का पर्सन है, ये मेल भी दिख गया, फीमेल भी दिख गया, हो सकता है ये भाई बहन हो, ब्रदर सिस्टर हो, पर जैसे ही आपने इसके बीच में लगा दिया इक्वल का साइन, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये दोनों क्या हैं, कपल हैं। मतलब ये आप लोगों के क्या हैं, क्या कपल का मतलब कि आपस में शादीशुदा हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आगे स्टार्ट करते हैं हम। को समझ आ गई? जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को कहूँगा प्लीज़ उसको ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अब जितने भी आप लोगों को मैं बनाऊंगा, ये जो आप लोगों का ब्लड रिलेशन बनेगा, कितनी बड़ी भी स्टेटमेंट आप लोगों को आ जाए, आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे फैमिली ट्री को। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप लोगों को थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले छोटे छोटे टॉपिक करवा देता हूँ, फिर कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा आप लोगों का क्या है, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, उसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों के मॉक टेस्ट में मैं प्रिपरेशन भी करवा सकता हूँ ना, फिर इजी रहेगा। देखो, फैमिली ट्री आप लोगों का होगा, जो ये है आप लोगों का ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होगा, हम फैमिली ट्री बनती है आप लोगों की किसके ऊपर, 2 बेस रहेंगे, मैंने कहा आप लोगों को मेल फीमेल, और बाकी आप लोगों को ये पता है। और इसमें और चीज़ ध्यान रखना है, आप लोग जो फैमिली ट्री बनाओगे वो कैसे बनाओगे, जेंडर के जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। कैसे बनता है जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग, ये हमें समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए, आप लोगों के आप लोगों के इस दुनिया में आने से पहले कौन आए थे, ग्रैंडफादर और आप लोगों की ग्रैंड मदर आई थी। ठीक है, इनके बाद ही आप लोगों के फादर आए और उनके बाद ही उनके बच्चे आए। ठीक है, ऐसा कुछ ट्री बनेगा जिसमें हम टॉप पे रखेंगे जो कि सबसे बड़ा होगा, सीनियर होगा, उससे नीचे रखेंगे उससे कम सीनियर होगा, और उससे नीचे रखेंगे जो उससे भी कम सीनियर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं आप लोगों को कहना शुरू करता हूँ, आप लोग समझना इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। मार्कर बड़ा ले लेता हूँ। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ ए इज़ अ फादर ऑफ बी, जो ए है आप लोगों का, वो फादर है किसका, बी का। ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं मेरे साथ अपनी कॉपी पेन के ऊपर, ए इज़ अ फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे आप लोगों का ए है और दूसरी तरफ उसका बोला फादर ऑफ बी। जो ए है वो किसका फादर है, वो बी का फादर है। तो फैमिली जनरेशन में पहले कौन आएगा, फादर आएंगे, फिर कौन आएगा, उनका बेटा आएगा। ठीक है, जो भी होगा, बेटा या बेटी जो भी होगा, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसने क्या कहा, ए
पिता है किसका, बी का, ए पिता है किसका, बी का, ठीक है। इसके नीचे बी आ जाएगा। बी का जेंडर बताओ मुझे क्या होगा। आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, बताओ बी का जेंडर क्या होगा। तो बी का जेंडर बताइए क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, मेल नहीं होगा बच्चे। जब तक आप लोगों को ये नहीं कहा गया है कि ए इज सन ऑफ बी या बी इज सन ऑफ ए, आपको सिर्फ ये कहा कि ए पिता है बी का, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को मैं सीधे बता रहा हूँ। तो इसका मतलब हमें ए का जेंडर पता है, क्योंकि जो फादर होता है वो मेल होगा। अब जो इसने कहा बी, बी आप लोगों का हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो, ठीक है जी। हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो। तो यहाँ पे आप लोग कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ठीक है जी। आइदर केस नहीं लगता है डायरेक्टली बच्चे इसमें ना, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो आइदर केस, क्योंकि वहाँ पे आपको सी एन डी दिखा होगा और आइदर लिखा होगा। तो सी एन डी लिखा है तो आप लोगों को वहाँ पे सी एन डी ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें नहीं पता है कि हो सकता है लड़का हो या लड़की हो। अगर वहाँ पे सी एन डी ना हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम नहीं पहचान सकते, तो आप लोग आइदर केस लगा सकते हो, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आई आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को अगर कहा जाए ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, तो ए माता है किसकी, बी की। तो यहाँ पे क्या आएगा, जेंडर किसका पता है, ए का, तो ए के ऊपर सर्कल लगा देंगे। देखो पहचानना आसान हो रहा है ना आप लोगों को। ये तो मेल हो गया, मतलब फादर होगा, ये फीमेल है। फादर क्यों होगा, ऐसा क्या कर दिया कि मुझे फादर का पता लग गया, क्योंकि हमने जनरेशन गैप दे दिया, ठीक है जी। ये भी पता लगा। अब आप लोगों को कहा जाए कि ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, तो यहाँ पे ए का जेंडर नहीं पता होगा, ठीक है। आप लोगों को ए का जेंडर पता होगा, बी का जेंडर नहीं पता होगा। तो यहाँ पे ए नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है, पुत्र है किसका, बी का। तो आप लोगों को बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है जी। कुछ आइडिया मिला क्वेश्चन कैसे करने हैं हम लोगों ने एग्जाम में। सभी को कुछ आइडिया मिला, प्लीज आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को इतना पता चल गया कि जेंडर कैसे करते हैं, ट्रायंगल कहाँ आएगा। यस सर। ओके जी, ठीक है जी। चलो फिर क्वेश्चन डाल दें आप लोगों को डायरेक्ट ही। अच्छा इसका भी देख लो। जैसे आपसे कहा जाए ए इज वाइफ ऑफ बी, ए पत्नी है किसकी, ओके। देखो बच्चे, अगर कोई मेल होगा तो आप लोग ट्रायंगल कर देना, अगर फीमेल होगा तो सर्कल कर देना, अगर कपल होंगे तो इक्वल कर देना बीच में, अगर भाई बहन होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, तो ऐसे ही रहने देना, इसके बीच में इक्वल मत करना, ठीक है। ये है पूरा आप लोगों का सीक्वेंस है, ओके जी। ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ, वाइफ का मतलब फीमेल, ऑफ बी, बी का जेंडर हमें पता नहीं है, तो शादी तो किससे होगी आप लोगों की, मेल से ही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तीसरा जेंडर इसमें कभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ओके जी। ठीक है, अब देखिए एक तो होते हैं पैटर्नल, पैटर्नल होते हैं फादर की तरफ से, ठीक है। ये मान लीजिए आपके फादर हैं, ये आप हैं। अब फादर के जो पैटर्नल होंगे, मतलब आप लोगों के जो फादर के भाई बहन होंगे, वो आप लोग किसी भी तरफ लिख सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। जैसे आपसे कहा जाए सी इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, सी पैटर्नल अंकल है किसका, बी का, ठीक है। सी इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी एंड बी मैरिड टू सी, जो आप लोगों का बी है उसकी शादी हुई है किससे, सी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी तक ये नहीं पता है कि बी की शादी हुई है किससे,
सी से, ठीक है। बट इन दोनों में से जेंडर हमें नहीं पता है कि किसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो ये बी है आप लोगों का वो लड़की हो, ठीक है, बी आप लोगों की लड़की हो और उसकी शादी इससे हुई हो, ठीक है। जैसे ही आप लोगों से ये कहा जाएगा ए हैज ओनली वन सन, ए का सिर्फ एक ही पुत्र है, तो मैंने क्या कहा, बी इज सॉरी ए इज द फादर ऑफ बी, तो आप लोगों को हिंट मिल गया कि जो बी है आप लोगों का वो एक मेल होगा, ठीक है, और इसकी शादी हुई है डी के साथ, तो आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन लिख के देता हूँ, आप लोग उसके हिसाब से बनाना, ठीक है। जैसे आप लोगों से कहा जाएगा ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, ऐसे बनाना, ए इज फादर ऑफ बी, ओके समझ गए, चलो बाकी भी समझ लो। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी इज मदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ बी। फिर आपसे आगे कहा जाता है डी इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, पैटर्नल का मतलब उसका चाचा या ताया कुछ भी हो सकता है, ओके, ऑफ बी एंड, और कहा जाता है एंड ई मैरिड टू बी, मैरिड टू बी। और फिर कहा जाता है सी हैज ओनली, सी हैज ओनली वन गर्ल, ठीक है, या डॉटर लिखो, ये हिंदी में बोलूंगा मैं आप लोगों को, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के जब भी क्वेश्चन करोगे ना आप लोग, तो इसको कोशिश करो आप लोग इसको हिंदी की जगह इंग्लिश में पढ़ने की। यहाँ पे लिखा है ए पिता है बी का, आगे कहा है सी माता है बी की, उससे आगे कहा है ये वाला, आगे इससे कहा है डी आप लोगों का चाचा है बी का, और ई है आप लोगों का, ठीक है, और आगे आपसे कहा है ई की शादी हुई है बी से, और आगे आपसे कहा है कि सी की केवल एक पुत्री है, तो इसका चार्ट आप लोगों ने बनाना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड आप लोगों ने ये करना है हाउ हाउ डी रिलेटेड टू सी, हाउ डी इज रिलेटेड टू सी, डी का क्या रिलेशन है सी के साथ, डी का पूछा होगा सी का नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए अब कैसे बनेगा, आपसे कहा ए इज फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का, ठीक है, ए किसका पिता है बी का, तो बी नीचे आ जाएगा, ए आप लोगों का ऊपर आ जाएगा, ऐसे बनाया होगा आप लोगों। आगे कहा सी इज मदर ऑफ बी, सी किसकी माता है बी की, तो इसका मतलब अगर ये पिता है तो इसकी माता कौन हुई, ये हुई सी, तो ये दोनों क्या हुए आप लोगों के शादीशुदा हुए। आगे कहा डी इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, डी चाचा है किसका बी का, तो डी अगर चाचा है बी का तो डी का भी आप लोगों को जेंडर प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे आप लोगों से कहा ई मैरिड टू बी, ई की शादी हुई है किससे बी से, तो अभी तक हमें ई का जेंडर नहीं पता चला। आगे आप लोगों से कहा गया है सी हैज ओनली वन गर्ल, ठीक है, या वन डॉटर, सी की अकेली एक पुत्री है, तो अगर सी की अकेली पुत्री है तो ये लड़की हुई ये लड़का हुआ। आपसे रिलेशन किसी का भी पूछा जा सकता है, हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, हाउ ई इज रिलेटेड टू ए, हाउ ई इज रिलेटेड टू डी, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं इसमें पता, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या कहा गया अगर आप लोगों को ऐसे कोई डायग्राम ही बना के दे तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये कहा गया था ए पिता है बी का, पहली डायग्राम आप लोगों ने बना दी। उसके बाद कहा गया आप लोगों का कि जो डी है वो अंकल है किसका बी का, तो डी अगर अंकल बी का है तो उसको भी बना दिया। आगे कहा आप लोगों से कि
जो ई है, ई मैरिड टू बी, ई ने मैरिड से शादी की है बी से, तो दोनों का जेंडर नहीं पता था तब तक, तो ये भी हो गया। फिर आगे जब आप लोगों को ये पता चला कि जो सी है उसकी के लिए एक ही पुत्री है, तो आप लोगों ने उसका जेंडर भी कंफर्म कर दिया कि वो उसकी लड़की हुई तो वो फीमेल होगी। कुछ आइडिया मिला बच्चों आप लोगों को कि कैसे करना है ये क्वेश्चन? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता लगा? क्लियर है सबका? ओके जी, आ गया ना समझ? ठीक है जी, जिसको नहीं समझ आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, बस आप आराम से समझते ही रहना। ठीक है जी, ऐसा है डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर लगा दूं आप लोगों को? ठीक है, समझ तो लिया होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अब आप लोगों को। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप लोग ई डी का क्या होगा? अब क्या डायग्राम थी यार वो? डायग्राम क्या थी? डी यहाँ था, ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, ई ये था। ठीक है, तो देख, पैटर्नल अंकल सर, पैटर्नल पैटर्नल अंकर, अंकल। वो भी उसका पैटर्नल अंकर ही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ठीक है, डी का पूछा था ना बच्चे, सन इन लॉ नहीं कहेंगे। अगर आप पूछोगे कि डी ई का रिलेशन डी के साथ क्या है, तब आप सन इन लॉ कर सकते हो ना। आप ये पूछ देखो, आपसे क्वेश्चन उसने उन्होंने ऊपर वालों ने क्या क्वेश्चन पूछा था? ई का डी से क्या संबंध है? ओके ओके ओके, ई का पूछा इन्होंने ना, डी से क्या संबंध है, तो वो उसका हुआ सन इन लॉ। ठीक है, क्योंकि ई का पूछा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखो आप लोग। ओके ओके जी 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 जी, ई का डी से पूछा करिए। G is the G is the father of H. ठीक है, अभी तो आप लोग यहाँ पे जितने टाइम तक आप लोग अपने घर पे हो तब तो बोल के कर लेना। एग्जाम में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और प्लीज इसके ऊपर कुछ भी मत लिखिए। स्क्रीन के ऊपर सोनाली चौहान क्लियर कीजिए इसको, जो भी आपने लिखा है इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, आप सामने स्क्रीन फोन रखिए, कॉपी पे बनाइए, क्योंकि वहां पे भी आप कॉपी में ही बनाओगे ना। करिए आप लोग। बताना कुछ नहीं है, जब बन जाएगा बस इतना बता देना कि बन गया। ठीक है, क्वेश्चन मैं खुद पूछ लूंगा आप लोगों से ना। ओके ठीक है, जिनका बन गया कोई बात नहीं। ठीक है जी, बाकी भी करिए, आराम से करिए। 5 मिनट हैं आपके पास, 5 मिनट में आपने कंप्लीट करना है। गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना जिनका भी हुआ है। ओके जी, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया ना, तो आप एग्जाम लेवल पे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये हो जाता है तो इट मीन्स आप लोगों को कुछ बात समझ आ गई, बस फिर प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, और स्पीड को बढ़ाना है। ओके जी।
2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से कीजिए। ओके जी। चलो ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें क्वेश्चन पढ़ने दो 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि इनमें मैरिड कपल कितने हैं? मैरिड कपल हैं 2, कौन कौन से हैं जरा बताओ मुझे। HL है, GK है। ओके, HL और GK, H और I आपके मैरिड कपल हैं, HL और GK। ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है जी, करें स्टार्ट, फिर हम भी करना जी। H और I हैं आप लोगों के, KG और HI है, सबके आंसर अलग अलग हैं। अब ये तो देखकर ही पता लगेगा KGI और L कौन है ये। K इज इक्वल टू, ठीक है चलो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों का देखा गया है, G इज द फादर ऑफ H एंड I। जो G है आप लोगों का, G है आप लोगों का, वो फादर है H और I का। ठीक है, देखना, ये G है, G इज द फादर ऑफ H एंड I। H और I का फादर है, तो यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे I लिख दो। आगे बोला H इज द सिस्टर ऑफ J। जो हमारी H है वो सिस्टर है किसकी? J की। तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। H इज द सिस्टर ऑफ J, इधर को लिखते हैं, चलो ठीक है, इसको इस साइड ही लिखते हैं भाई बहनों को, क्योंकि उधर मैरिड कपल की आती है। G इज द फादर ऑफ H एंड I। ठीक है, G है आप लोगों का H और I का, ये इधर लिख लो I। आगे क्या कहा आप लोगों ने? J इज द डॉटर, सॉरी, H इज द सिस्टर ऑफ J। H है आप लोगों की, वो सिस्टर है किसकी? J की। तो H का आप लोगों को जेंडर मिल जो गया। है ना वो सिस्टर है जे की। ओके, तो ये आ गया सिस्टर। आप मुझे समझा रहे हैं कि आप करके करें? ठीक है, मैं उनको समझा रहा हूँ बिल्कुल आराम से, कि जिन्हों का निकला नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ो। H इज द फादर ऑफ J, सॉरी आगे लिखा है G इज द फादर ऑफ H एंड I। बन गई आपकी डायग्राम H और I की। आगे है आप लोगों का H इज सिस्टर ऑफ J। H है आप लोगों की, वो सिस्टर है J की, ये भी हो गया। J इज डॉटर ऑफ K। J है आप लोगों की, जो J है आप लोगों का, वो किसका डॉटर है? वो K का डॉटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो J है इसकी डायग्राम क्या बननी थी? ये बननी थी, और ये डॉटर किसकी है? के की। जेंडर मिला आप लोगों को जे का या नहीं मिला? जे को डॉटर बोला, उसने क्या बोला? डॉटर बोला। किसकी? के की। के का जेंडर नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि जो हमारा जी है वो फादर एच और आई का है, और जो जे है वो एच और आई की बहन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों की के है वो क्या हुई? वो जी की वाइफ हुई, और इन तीनों बच्चों की क्या हुई? मदर हुई। यहां तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? ठीक है, इसके आगे उसने हिंट दे दिया आपको कि के हैज ओनली 3 चिल्ड्रन। के 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3, तीनों हो गए कंप्लीट। आगे चलना स्टार्ट किया। एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। जो एल है आप लोगों का, ठीक है, वो डॉटर इन लॉ है जी की। ये जी बैठा हुआ है। यहाँ पे पहले सुनो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हिंट उसने ये दिया कि जो आप लोगों की के है ना, इसके 3 ही बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, जिनमें से 2 का जेंडर आप लोगों को पता लग गया, एक रह गया। उसने आगे हिंट दे दिया कि एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। जो एल है वो पुत्र वधु होगी आप लोगों की, या बहू होगी, जो भी होगी, वो किसकी है? जी की। तो इसका मतलब जो ये वाला बंदा बचा है ना, आई, ये इसका जो जेंडर होगा वो मेल होगा, क्योंकि 3 ही तो बच्चे हैं। और इसकी बहू किस कौन होगी? वो होगी एल। यहां तक समझ आया था आप लोगों को? यहां तक समझ आया आप लोगों को? कंप्लीट है? ठीक है,
रिपीट करना है, कहाँ से करें रिपीट बच्चे, कहाँ से रिपीट करना है? तेजस्वी जी बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, पहले एक कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, फिर बाकियों का डाउट नहीं रहेगा। आगे देखिए, यहाँ तक हमें पता चल गया। इसके आगे आप लोगों से क्या कहा? इसके आगे आप लोगों से कहा M इज द डॉटर ऑफ L। जो आप लोगों का M है वो डॉटर है किसकी? L की। तो L आप लोगों का ये है, तो L को लगा दो, L के नीचे उसकी डॉटर आ जाएगी, वो कौन है? M आ गई। ये भी हो गया। और इसके फादर कौन है? इसके फादर हैं I। आगे कहा M इज द सिस्टर ऑफ N। तो M जो आप लोगों की है वो सिस्टर है किसकी? N की। देयर आर टू मैरिड कपल। क्या ये सच बात है कि यहाँ पे दो मैरिड कपल हैं? एक तो एक मैरिड कपल ये बना दिया, दूसरा मैरिड कपल अब हम किसको बनाएं? तो दूसरा मैरिड कपल I और L बन गया। अब आप लोगों से क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? ये पूछा था कि मैरिड कपल कौन कौन से थे, जिनका तो आंसर ये था ना K और G, और जिनका आंसर था I और L। ठीक है, जो भी है ये राइट आंसर था। इसके अलावा जिनके भी आ रहे थे H वगैरह वो गलत थे आप लोगों के। ठीक है बच्चे जी, मैं स्टार्ट से बताता हूँ। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप लोगों से। आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर बता दो N का। N का तो जेंडर आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को अब आंसर देना स्टार्ट करना है मुझे। आप लोग बताओ कि K का N से क्या रिलेशन है? K का N से क्या रिलेशन है? माइक ऑफ रहने दीजिए सर ग्रैंड मदर। ओके, सर बहू की लड़की है, बहू की लड़की। ठीक है जी। क्या है? बहू की लड़की? बहू की लड़की? बहू की लड़की तो बहू फिर की लड़की है। बच्चे वहां पे बहू की लड़की नहीं लिखा होगा, वहां पे दादी लिखा होगा, ग्रैंड मदर लिखा होगा। ठीक है जी, ऐसे नहीं आप कहोगे कि उसकी लड़की है, वहां पे आपको डायरेक्ट रिलेशन शो करना पड़ेगा कि के एन की क्या लगती है। आपको इन सबको भूलना पड़ेगा, के का रिलेशन बना दो, उसकी दादी हुई वो। ठीक है, एन का जेंडर पूछ लेंगे तो आपको एन का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, ये चीज थी। क्वेश्चन देखिए, दोबारा से करवा रहा हूं एक बार फिर से, आराम से समझना आप लोगों ने, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या था? आपसे कहा गया जो जी है आप लोगों का, ठीक है, जी एच और आई का पिता है। ठीक है, हिंदी वाले भी साथ साथ समझिए। क्या कहा गया है कि जो जी है आप लोगों का, ये फादर है किसका? एच और आई का। एच और आई का, बट हमें आई का जेंडर नहीं पता, ना एच का पता है। आगे इसने कह दिया आप लोगों का जो एच है आप लोगों की वो जे की बहन है। ठीक है, जो एच है आप लोगों की वो किसकी बहन बताई? वो जे की बहन बता दी। ठीक है, आगे क्या बोल दिया? जे है जो आप लोगों की वो के की बेटी है। ठीक है, यहाँ पे बना लिया हमने, जे है जो आप लोगों की वो के की बेटी है, तो जे का जेंडर आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद इसने कहा कि के केवल 3 बच्चे हैं। ठीक है, के केवल 3 बच्चे हैं, एक ये बच्चा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बच्चे आ गए इसके। तो इसका मतलब जो आप लोगों का ये जी है वो हस्बैंड हुआ किसका? के का। और हमें जे का भी जेंडर पता चल गया, अभी हमें आई का जेंडर नहीं पता। इसके आगे चलना स्टार्ट किया, इसने कहा एल है जो आप लोगों का वो जी की बहू है। जो आप लोगों की एल है वो जी की बहू है, मतलब यहाँ पे आएगा। बहू हुई तो ये फीमेल होगी। ये आप लोगों का कोई भी पर्सन हो सकता है, उसकी उसका बेटा होगा, उसी की आगे वो होगी ना, वाइफ होगी। ठीक है, तो इसने क्या कहा जो एल है वो जी की बहू है, जी का जेंडर हमें पता है एल का। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसको भी यहाँ पे पुट करना है। तो कौन बचा था आप लोगों का? एल को बना दिया आप लोगों ने यहाँ पे। एल किसकी बहू है? जी की। तो ये जो आप लोगों का आई बचा है, ये जो पर्सन बचा है आप लोगों का, सॉरी, एल जी की बहू है तो एच जे, और एक मिनट, ये आई है ये। ओके ठीक है, आई है, आई है, मैं इसको भी एल पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे इसने कहा एम एल की बेटी है। जो एम है आप लोगों की वो एल की बेटी है, तो एम को यहाँ पे लगा दो, और ये फीमेल हुई क्योंकि ये फादर है, ये मदर है, ये उनका बच्चा है। आगे कहा एम है जो आप लोगों की वो एन की बहन है, एम एन की बहन है। इसका जेंडर बताया, इसका नहीं बताया। अब आप लोगों को समझ आ गया क्या किया मैंने? किसी बच्चे को डाउट है कि नहीं समझ आया अभी भी? ठीक है, नई आईडी मिलेगी, आ जाइए उसमें, फिर बात करते हैं इसके ऊपर दोबारा से।